हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ राम फिनक्रोप ऐप। आप लोग स्क्रीन पे लोगो देख रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा या कभी ना कभी आप लोगों ने इस एप्लीकेशन से लोन भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन से कभी भी लोन लिया है तो कमेंट करके जरूर से बताना आपका क्या रेस्पॉन्स है इस एप्लीकेशन का लोन लेने के बाद में। जरूर से कमेंट करके बताना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस ऐप के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन जो है राम फिनोक्रॉप, ये रियल है या फेक है, क्या ये यूजर्स के साथ फ्रॉड करता है, और इसके अंदर आप लोग कितना लोन अमाउंट ले सकते हैं, और लोन अमाउंट जितना आप लोग लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट जो है वो रिसीव होता है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कीजिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको चैनल का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सो गाइस, ये जो चैनल मैंने ओपन किया है, ये ओपन किया है मैंने सभी लोन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी आप लोगों को देने के लिए कि ये जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं क्या ये रियल होती हैं या फेक होती हैं, और अगर ये रियल होते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको कितना मिलता है। क्योंकि इनमें आप लोगों की जब आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे लिमिट आपकी आई 10,000, आपको रियल मनी कितना मिलेगा बैंक अकाउंट में, क्या आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, ये सभी चीजें है ना आप लोगों को जरूर से जान लेनी चाहिए। और इन फ्यूचर अगर आप लोग इन स्कैम से बचना चाहते हैं, फेक लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी वीडियोस के अंदर मैं आपको यही न्यू न्यू इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। हर एक एप्लीकेशन के बारे में आपको वीडियो मिलेगा, वो भी कंफर्म मिलेगा। क्योंकि गाइज हम किसी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में गलत नहीं बोल सकते जब तक उस एप्लीकेशन के बारे में हमको कंप्लीट एनालिसिस ना मिले कि वो एप्लीकेशन रियल है या फेक है। बाकी मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊंगा पहले उस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, यूजर्स का क्या रिव्यू रहा है, और साथ में मैं पहले उस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करूंगा, उसके बाद ही आपके सामने मैं वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि अगर हम खुद से लोन लेके देखेंगे ना तभी हमको पता चलेगा ये रियल है या फेक है, और यही चीजें मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू स्मार्ट लोन टिप। सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक नॉलेज की बात बता देता हूं। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो, कोई रियल है फेक है 7 डेज है जो भी एप्लीकेशन है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो चेक करनी चाहिए। क्या ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये आपका पहला काम होता है। दूसरा काम होता है आपका उसका इंटरेस्ट रेट चेक करना, और ये इंटरेस्ट रेट आप लोग जो है उसमें लॉगिन करने के बाद बिना लोन अप्लाई किए चेक कर सकते हैं। देखिए, लोन अप्लाई आपको जब भी करना है जब उस एप्लीकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तीसरी जो डिटेल्स है वो होती है प्रोसेसिंग फीस। आजकल इतनी ज्यादा फ्रॉड एप्लीकेशन इंडिया में चली हुई है, और मैं तो ये बोलता हूँ इंडिया के अंदर जितनी लोन एप्लीकेशन है ना 70% वो स्केम ही करती है यूजर्स के साथ। क्योंकि जैसे कि आपने 10,000 का लोन अप्लाई किया, अकाउंट में सिर्फ आपको 8,000 या 8,200 अमाउंट मिलेगा, कोई 2,000 कोई 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी अप्लाई करो तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है। ठीक है, चौथी चीज एक्चुअल अमाउंट आपको अकाउंट में कितना मिलेगा। 10,000 अप्लाई करते हो तो अकाउंट में कितना आएगा वो चीज आपको देखनी है, और उसका रीपेमेंट कितना करना है। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है। छठवें नंबर की चीज आती है हिडन चार्जेस। आपको नहीं पता चलता कितनी एप्लीकेशंस होती है जो आपको मतलब हिडन चार्जेस के नाम पे कभी इंश्योरेंस का पैसा कट कर लेते हैं, कभी कोई और जो मतलब प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहती है वो हिडन चार्जेस कट कर लेते हैं, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चलता। सातवीं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है ऐप परमिशन। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, अपने इंडिया के अंदर 7 डेज स्कीम लोन चले हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो क्या करते हैं, आपके गैलरी का डेटा लेते हैं, जितनी फोटोज आपकी रहती है ना वो सब का सब डेटा उनके पास चला जाता है। आपके एसएमएस परमिशन, आपकी कॉल परमिशन, वो सभी चीजें ले लेते हैं। तो ये आपको सबसे जरूरी चीज रहती है ऐप परमिशन क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, ये आपको जरूर से। और दूसरी चीज होती है आप वो एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर पे सर्च करें। क्योंकि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखनी है प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि वहां पे आप लोग जाएंगे तभी आपको यूजर्स के रिव्यू मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में जो रिव्यू डालते हैं वहां पे आपको पोस्ट किए हुए रिव्यू मिल जाएंगे, उनमें आपको पता चल जाएगा ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। क्योंकि वो जो यूजर जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो 100% जाके कंप्लेन जरूर से रेज करता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा लोन लेने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, ये बातें तो आपके लिए हो गई हैं जब भी आप किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं। अभी हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं जिस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है राम फिनक्रोप को लेके। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को कभी ना कभी व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया होगा राम फिनोक्रॉप का लेके,
जहाँ पे लिखा रहता है कि आपकी लोन रिक्वेस्ट लगी है, अप टू 2 लाख तक आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो ऐसा जो आपके पास में कभी ना कभी मैसेज आया हो व्हाट्सएप पे या कोई थर्ड पार्टी स्कीम से आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन आया हो एप्लीकेशन से आप लोग लोन ले सकते हैं, आप लोगों ने भी जरूर से अकाउंट बनाया होगा, लोन भी अप्लाई किया होगा। अगर जो मेरा यूजर ये वीडियो देख रहा है, कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन से कभी लोन लिया है, तो आपका कैसा रिव्यू रहा है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कितना लगा है, कॉल कितनी आई, हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज आप लोग जरूर से कमेंट करना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे ना तभी यूजर्स को ज्यादा नॉलेज मिलेगा और वो आपकी कमेंट जरूर से रीड करेंगे, मैं भी रीड करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो कमेंट जरूर से करके बता देना। तो मेन चीज तो मैंने आपको बता दी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं राम फिनक्रोप को लेके। सबसे पहले तो इसका ब्रांड नेम आपको मैं बता देता हूँ, इसका ब्रांड नेम है राम फिनक्रोप, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरी चीज, इसको ऑपरेटर कौन करता है, ठीक है, इसका ऑपरेटर सिस्टम क्या है, तो इसको कुंदल टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी जो कंपनी है वो इसको ऑपरेट करती है। और इसका जो लैंडिंग पार्टनर है वो है आरके बंसल, आप लोगों ने देखा होगा। अगर इसे का जो मैं लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, आप लोग चेक भी कर सकते हैं इनका अबाउट सेक्शन, मैं भी आपको शो भी करवा दूंगा, ठीक है। ये आरके बंसल पीवीटी एलटीडी जो इनका एक लैंडिंग पार्टनर है। इनका ऑफिस कहाँ पे है, ये इनका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, करोल बाग के अंदर इनका ऑफिस है। और इनकी वेबसाइट है राम फिनक्रोप ऑफिशियल वेबसाइट, आपको मिल जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन है इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करने का वादा करती है यूजर से। अब मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन से जो वादा किया गया है वो कितना है। ये एप्लीकेशन आपको बोलती है कि आप यहाँ से 2000 से लेके 2 लाख तक का लोन जो है आप लोग ले सकते हैं। और ये जो भी लोन देती है ना वो आपके सैलरी पे डिपेंड करता है और आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा आपको उतनी ज्यादा लिमिट मिलने वाली है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको लोन कितने दिन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मैंने पर्सनल जो यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन से लोन लेके और जो चीजें देखी हैं वही मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कस्टमर रिव्यू बता देता हूँ। देखिए इस एप्लीकेशन की दो चीजें और है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और वैलिड केवाईसी आपके पास होनी चाहिए, सैलरीड पर्सन आप लोग होने चाहिए और आपकी इनकम जो है अराउंड 15K तक यहाँ पे आपकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता दूं। एप्लीकेशन में कुछ भी शो रहे, लेकिन जो कस्टमर रिव्यू रहा है और जो मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया है वो इंटरेस्ट रेट है इनका पर डे का 1% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पड़ता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और आगे मैं आपको रिव्यू बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर ने रिव्यू किए हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो प्ले स्टोर पे इसका कोई एप्लीकेशन अवेलेबल है नहीं। पास्ट के अंदर था इनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, बट अभी प्ले स्टोर ने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है, या कस्टमर का बैड रिव्यू या फिर एप्लीकेशन का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कस्टमर की ज्यादा बैड रिव्यू के कारण प्ले स्टोर ने शायद इसको रिमूव कर दिया होगा, लेकिन मैंने इसके कुछ रिव्यू जो है वो कलेक्ट किए हैं, जो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और एंड में जो है मैं मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट यहाँ पे जो मैंने लोन लेके चेक किया है वो मैं आपको शो करवाऊंगा, ठीक है। कितना इसमें बैलेंस है और कितना आप लोगों को रियल अमाउंट मिलता है, कितना इसके अंदर चार्जेस लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो आपको मैं बता दूं, कस्टमर का जो रिव्यू रहा है मेनली किस चीज पे फोकस किया है, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट, ये इनका मेन फोकस रहा है और ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है इस चीज को, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है इस चीज के लिए। और ये एप्लीकेशन रियल है या फेक हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि एप्लीकेशन रियल और फेक का मतलब क्या होता है। फेक एप्लीकेशन वो होती है जो कभी लोन देती नहीं है, मतलब आपसे अप्लाई करवा लेती है, आपके अकाउंट में पैसा आता ही नहीं है और वो वहां पे जो है पेंडिंग शो कर देती है और आपके सिविल को खराब कर देती है, वो होती है फेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रियल है, पैसा भी देती है, लेकिन इस एप्लीकेशन की कुछ कंडीशंस है जो आप एप्लीकेशन को देखने से आपको कभी नहीं पता चलेगा, वो आपको पर्सनल फील करोगे ना, या फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगा तब पता चलेगा। क्योंकि जो कस्टमर के रिव्यू रहते हैं, जो मेरा पर्सनली रिव्यू है, इसका हाई इंटरेस्ट चार्जेस है, पर डे का 1% से ज्यादा चार्जेस लगता है, ठीक है। दूसरी बात, रीपेमेंट अमाउंट काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे आप लोग 10,000 का अमाउंट यहाँ पे लगाएंगे लोन के लिए, तो आपको अकाउंट में कुछ अलग ही अमाउंट आएगा, 1,000-1,500 रुपए उसमें से डेबिट हो गए, पेमेंट आपको 11,000 से प्लस अमाउंट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस, आपको 50% तक चार्जेस यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड रहता है, वो आपको बताया नहीं जाता है। आप अप्लाई करोगे ना उस टाइम आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब भी कोई एप्लीकेशन से कस्टमर जो लोन अप्लाई करता है ना, वो कस्टमर रिव्यू ही नहीं करता उस एप्लीकेशन को, डायरेक्टली अप्लाई कर देता है। उसको शो हो गया कि इससे 10,000 का लोन ले सकते हैं, उसने अप्लाई कर दिया डायरेक्टली, उसको बाद में पता चलता है कि एग्जैक्ट जो अमाउंट उसको अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है वो तो सिर्फ 8,000 ही हुआ है, 2,000 उसका प्रोसेसिंग फीस कट हो गया। लेकिन ये जब उसको पता चलता है ना, जब वो लोन अमाउंट अप्लाई कर लेता है, देन वो जब उसका रिपेमेंट करता है तो 11,000 से ज्यादा अमाउंट उसको रिपेमेंट करना पड़ता है। तो टोटली अगर एक मंथ का कैलकुलेट करेंगे आप लोग चार्ज, तो 3,000 से ज्यादा आपको चार्जेस जो है वो लग जाता है।
लेकिन आप लोग जब भी इससे लोन अप्लाई करो ना, उससे पहले आप लोगों को हमेशा रेटिंग चेक करनी चाहिए, वीडियो वॉच करना चाहिए यूट्यूब पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको हर एक वीडियो की रियलिटी बताऊंगा यहाँ पे, कौन सी एप्लीकेशन रियल है, कौन सी फेक है, आपको कौन सी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं 7 डेज लोन एप्लीकेशंस, क्योंकि वो हरासमेंट भी ज्यादा करती है। और 2000 के लोन के लिए आपको अकाउंट में सिर्फ 800-900 देती है और 2000 का 2500 आपसे पेमेंट करवाती है। तो इन सब वीडियोस को मैं जो है अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, हर एक एप्लीकेशन को। ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं कोई एप्लीकेशन के बारे में गलत रिव्यू दूंगा, कभी नहीं दूंगा। पहले मैं लोन खुद अप्लाई करूंगा, उससे आपके सामने उस चीज को रियलिटी लेके देन उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे मेन जो रीजन रहा है कस्टमर का बैड रिव्यू, वो बहुत ही ज्यादा पुअर एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए प्ले स्टोर पे तो ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। ये है ट्रूस्पाइलट, जो कि एक साइट है, जो मैं लिंक भी डाल दूंगा। यहाँ पे इसका रेटिंग दिया गया है, देख सकते हैं 1.2 इसका रेटिंग है, बिल्कुल बैड रिव्यू है इसके लिए। और वन बाय वन मैं सभी रिव्यूज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और स्क्रीन पे अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहला रिव्यू यहाँ पे जिगुबा नाम का कोई गाइज है, जिसने यहाँ पे 15,000 का लोन जो है वो अप्लाई किया था, और जो एक्चुअल अमाउंट उसको रिसीव हुआ था वो 13,000 हुआ था। ठीक है, और ये जो अमाउंट उनको रिसीव हुआ था, उसके बाद में जो था इनका जितना प्रोसेसिंग फीस था वो डिडक्ट हो गया था। देन उसके बाद उनको अप्लाई करने के लिए कम से कम 17,000 रुपए पेमेंट करना पड़ा था। तो उन्होंने ये जो किया है कि बिल्कुल बिगेस्ट स्कैम कर रही है कस्टमर के साथ में। ठीक है, दूसरा आदित्य सिन्हा ने जो है वो यहाँ पे रिव्यू कमेंट किया है, देख सकते हैं आप लोग। 9,000 रुपए का उनको लिमिट मिला था अप्लाई करने के लिए। एक्चुअल अमाउंट 7,938 रुपया उनको यहाँ पे अकाउंट में मिला था, और 33 दिन के लिए इनको लोन मिला था। रिपेमेंट 11,970। अब आप लोग खुद यहाँ पे जो है वो टोटल अमाउंट को जो है कलेक्ट करके और देख सकते हैं कि एक 9,000 के अमाउंट के बाद अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट कितना आया है और पेमेंट कितना करना है, वो आप लोग खुद देख सकते हैं कैलकुलेट करके। 50 से 60% आपको चार्जेस लग रहा है पर डे का, 1 से 2% चार्ज इनको लगा है। क्योंकि आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, 9,000 रुपए इन्होंने अप्लाई किया, 8,000 अकाउंट में है, 4,000 इनको ब्याज भरना पड़ा है, इंटरेस्ट इनको 4,000 रुपए, मतलब 50% जो टोटल अमाउंट है उसका 50% इनको इंटरेस्ट चार्ज भरना पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही वन बाय वन मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ। ठीक है, एक रिव्यू यहाँ पे शिवशंकर के पिलाल की तरफ से आया है, बिगेस्ट स्कैम है इनका। 2 से 3 इन्होंने, मतलब 3 इनकी ईएमआई बनी थी, 2 इन्होंने पे कर दी थी, एक जब इनकी जो बाउंस हुई थी 500 रुपए इनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा था। ठीक है, ये भी इस चीज की, इस ऐप की खासियत है। ऑटो डेबिट ऑन रखती है ये एप्लीकेशन, तो जब भी आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम से, तो आपके अकाउंट में 500 रुपए का बाउंस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, बाकी 1 से 2 रिव्यूज और भी हैं। एक कस्टमर ने यहाँ पे 20,000 का लोन अप्लाई किया था, 17,200 उनको अकाउंट में मिला था, 22,240 रुपए उनको पेमेंट करना पड़ा था। ठीक है, और 5 से 6 दिन बाद उनके पास में जो है वो कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई थी रिपेमेंट को लेके। तो ये भी एक इसका बैड रिव्यू है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो यहाँ पे कस्टमर है, जो यहाँ पे मुदाबा नाम से है, 35,000 का लोन अप्लाई किया था, 26,800 इनको अकाउंट में मिला था, और 41,000 रुपए इनको 29 डेज में पेमेंट करना था। आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। तो चलिए, ये बातें तो हो गई थी एप्लीकेशंस को लेके कि आप लोग जब इससे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, यूजर्स का क्या रिव्यू मिला है, रेटिंग कितनी है एप्लीकेशन की। और अभी मैं आपको, जो मैंने लोन इससे पर्सनली अप्लाई किया था, वो कैसा रेस्पॉन्स रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो में आ गए हैं, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कभी भी आपने इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है तो आपका कैसा जो रेस्पॉन्स रहा इस एप्लीकेशन को लेके, कमेंट करके आप लोग जरूर से बता देना। तो अभी देखिए, ये मैंने एप्लीकेशन का मेन लोगो है आपके सामने खोल दिया है। ठीक है, इसमें जो मेरी लिमिट अभी शो कर रहा है 10,500 रुपए की लिमिट शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई बैंक डिटेल्स, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस एप्लीकेशन की कंडीशन आपको देख सकते हैं। अभी जस्ट एक सेकंड वेट करना आप लोग। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नो हिडन चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 10,500 रुपये अमाउंट, और डेज देख सकते हैं, टेंजर 25 डेज के लिए लोन अप्लाई होगा। ठीक है, कंटिन्यू पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने टोटल डिटेल आता है इस एप्लीकेशन का। ये जो भी एप्लीकेशन है ना, जब लोन देने से पहले ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी कितना कट कर रहा है, 1239 रुपए। और एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिलेगा 10,500, आप अप्लाई करोगे 9,261 रुपए आपको बैंक में मिलने वाला है। कितना कट गया आपका, 800 रुपए चार्जेस कट गया। अभी मैं आपको आगे भी यहाँ पे डिटेल्स दिखाता हूँ। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे 25 दिन के बाद 11,600 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप लोग खुद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, 10,500 रुपए का आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10,000
500 का हमने लोन अप्लाई किया, 9,000 इतना पैसा हमको मिल रहा है, 12,61 रुपए तो हमारा कट रहा है चार्जिंग के अंदर, ठीक है। अब आपको रिपेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 11,600 रुपए, ठीक है। आपको रियल अमाउंट कितना मिला है, 9,261 रुपए। ऑल ओवर आपको जो टोटल चार्ज लग रहा है वो 2,340 रुपए तक, मतलब 2,500 तक आप लोग मान के चल सकते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हो 25 दिन का चार्ज आपको 2,500 लग रहा है, तो आप कितना चार्जेस आपको लग रहा है आप लोग खुद लगा सकते हैं। इंटरेस्ट 1% पर डे पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, आपको मैं इस एप्लीकेशन की और भी हकीकत यहाँ पे बताता हूँ। दूसरी चीज, हमको यहाँ से बैक आना है, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट साइड में अटैच कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई एप्लीकेशन के ऊपर है ना डायरेक्टली हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि वो रियल है या फेक है, लेकिन हम अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस एप्लीकेशन के बारे में बता जरूर से सकते हैं कि अगर हमारा यूजर जो मेरा सब्सक्राइबर है वो अगर इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करता है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को जरूर से ये चीज बताऊंगा। तो आपका काम है सिर्फ सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करना। बाकी जो मैंने इससे प्रीवियस लोन अप्लाई किया था, ठीक है, ये नहीं है कि अभी मैं जस्ट आपको इस एप्लीकेशन के बारे में ऐसे जस्ट लोन के बारे में बता दिया। अभी जो प्रीवियस लोन मैंने जो क्लोज किया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग मेन्यू पे जाएंगे यहाँ पे और व्यू माई लोन्स, ठीक है। ये अभी लोन्स जो अभी कंप्लीट हुए हैं, मैंने 2 बार इससे ट्राई किया था। पहला जो लोन था आप लोग देख सकते हैं 10,500 का, और ये मिला था मुझे, इसका कंप्लीट हो चुका है लोन, 17 दिन के लिए ये अमाउंट मिला था, ठीक है। देख सकते हैं 13 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक, मतलब आप लोग लगा सकते हैं 17 दिन के लिए लोन मिला था। 17 दिन के अंदर जो मैंने अभी जस्ट आपको जो चार्जेस बताए हैं सेम चार्जेस अप्लाई हुए थे। तो आप लोग खुद चेक कर सकते हो यार कि पर डे आपको 1 से 2% अगर चार्ज लग रहा है तो यार यूजर कैसे लोन ले पाएगा। तो अब आती है मेन बात कि आपको इससे अप्लाई करना है नहीं करना है। तो मैं मतलब पर्सनली आपका भाई के नाते मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लोन ही लेना है तो कोई बेस्ट और सिक्योर एप्लीकेशन से ट्राई करो। ये एप्लीकेशन जो है फ्रॉड नहीं है, क्योंकि यूजर्स का दावा है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉड नहीं है, ये मैंने खुद भी पर्सनली चेक किया है। लोन आपको मिलेगा, लेकिन मेन चीज ये होती है ना कि एप्लीकेशन फ्रॉड या स्कैम होने से क्या मतलब है यार। जब आप 10,000 का लोन अप्लाई करते हो अकाउंट में ही आपको 5,000 मिलेगा, तो इसमें रियल और फेक से क्या मतलब। पैसा तो दिया है 5,000, लेकिन जो चार्जेस लग रहा है उसके बारे में तो बात होनी चाहिए ना। तो मेन जो पॉइंट निकल के आता है इस वीडियो का वो यही निकलता है, अप्लाई आपको लोन करना है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को अवॉइड करो। बिल्कुल फेक और ट्रस्टेड एप्लीकेशन ये नहीं है। लोन आपको मिल जाएगा, ये नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा इस एप्लीकेशन से। आपको पता है यार, जब भी कोई लोन अप्लाई करता हो अपनी जरूरत के लिए करता है। अगर आपको 10,000 की नीड है, आप लोग अप्लाई कर रहे हो, 9,000 रुपये आपको अकाउंट में मिल रहा है, आप लोगों की जरूरत भी कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको 20 दिन के अंदर ही अगर उसमें 2,000 का ब्याज देना पड़े तो वो एप्लीकेशन किस काम की है। क्योंकि लोन एप्लीकेशन होना किस लिए चाहिए, एक यूजर्स के दिल की बात समझ के और उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए होना चाहिए, ना कि यूजर्स की जड़ निकालने के लिए। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो यार 10,000 पे 3,000 रुपये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं तो मैंने सभी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। बाकी हर एक एप्लीकेशन के बारे में मेरे चैनल पे आपको रिव्यू मिलेगा 1 बाय 1। तो आप लोगों का काम है सपोर्ट करना और मेरा काम है आप लोगों के सामने उस एप्लीकेशन की रियलिटी लेके आना। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, और कभी भी आपके साथ अगर इस एप्लीकेशन से स्कैम हुआ है तो कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।